गृह मंत्री हो, भाजपा हो, कब जिसने गोवलकर को माना, हेडगेवार को माना, सावरकर को माना, जिसने बंच ऑफ थॉट को नहीं माना, जिसने संविधान को नहीं माना, जिसने तिरंगा नहीं माना, अमित शाह उसी स्कूल के प्रोडक्ट हैं। तो अमित शाह से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? संविधान के साथ सबसे ज्यादा ज्यादती अगर किसी ने किया है तो वो आरएसएस ने किया। सरदार पटेल ने बैन लगाया था आरएसएस पे। आरएसएस ने जब माफी मांगी थी तभी इसका बैन हटा था आरएसएस का। और भारत में वाहिद एक ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है जिसका लेखा जोखा ना फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है ना होम मिनिस्ट्री के पास है। कितना चंदा आता है, करोड़ों का आता है, लाखों का आता है, हजारों का आता है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो 100 साल मनाने जा रही है अगले साल, उसका देश के पास कोई लेखा जोखा नहीं। भाई आपको कौन फंडिंग करता है? और इनकी और एक खासियत है, ये सिर्फ अपर क्लास क्लब है, अपर कास्ट का क्लब है। ना दलित, ना पिछड़ा, ना आदिवासी, ना महिला, ना अति पिछड़ा, ना महादलित, ना ओबीसी, कोई आज तक इनका संघ संचालक नहीं बना है। इनका सिर्फ अपर कास्ट का क्लब है। ये हिंदुओं के बीच, मुसलमान और हिंदू के बीच नफरत फैलाते। ना इनके देश में आजादी में इनका योगदान है, ना इन्होंने तिरंगा का सम्मान किया था। 52 साल तक तो तिरंगा नहीं फैलाया था। उस आरएसएस से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? और अमित शाह वही चड्डीधारी है, वही आरएसएस का पैंट पहनते हैं। तो अमित शाह से क्या बना? अम्बेडकर साहब ने इस देश का स्वाभिमान है, इस देश की आन बान शान, इस देश की रूह है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस पूरे हिंदुस्तान को, जो टुकड़े टुकड़े का भारत को अगर एक किसी ने बनाया, किसने, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति का बेटा हो या आम इंसान हो, सबको उनका योगदान, उनकी कुर्बानी, दुनिया में उस जद्दोजहद, उस कुर्बानी को पूरी दुनिया सलाम करती है। इन चड्डीधारियों से आप क्या उम्मीद करते हैं, जिनका ना इतिहास देश की आजादी में है? अमित शाह कह रहे हैं कि भगवान भगवान करिए, सीधे स्वर्ग में जाइएगा। अम्बेडकर करने से क्या फायदा है? अमित शाह तो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको तो चिंता है नहीं। बेटा उनका आईसीसी में चला गया, बिना क्रिकेट खेले बीसीसीआई में चला गया। ये जो आम गरीब हिंदू है, मुसलमान है, बेरोजगार युवा है, उनको चिंता है महंगाई से। इनका तो बेटा को तो रोजगार मिल गया। अनुराग ठाकुर का बेटा विदेश में पढ़े, स्मृति ईरानी की बेटी विदेश में पढ़े, रविशंकर प्रसाद का बेटा बेटी विदेश में पढ़े, ये जो गुड्डा कैंपी निशिकांत दुबे का बाल बच्चा पढ़े। आम गरीब जो है उसका ना बाल बच्चे को स्कूल की जरूरत है। सावित्री फुले, अंबेडकर, पेरियार तो हिंदुस्तान की इसके रूप में बसता है। इनको उसी अंबेडकर के विचारधारा से दिक्कत है, क्योंकि अंबेडकर ने सबको एक किया, एक राइट दिया। और सबसे ज्यादा आरएसएस को वो चिढ़ है। अंबेडकर साहब ने कहा मैं हिंदू पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। ये आरएसएस को ऐसा तमाचा है, इनका जो डिस्क्रिमिनेशन है ये दिखलाता है। तो आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? इनको पता ही नहीं है। आज पूरे प्रधानमंत्री सुबह से ट्वीट कर रहे हैं। अरे आपके ट्वीट से होगा, आपका जो दिल में जो अंबेडकर साहब के प्रति नफरत था, जो घृणा थी, जो आपने आज आपके गृह मंत्री ने दिखा दिया, पूरे देश जान गया कि आप गोवलकर, आप हेडगेवार, आप सावरकर के चेले हैं। आपको अंबेडकर के संविधान से चिढ़ है, क्योंकि आप संविधान में ना आपका योगदान रहा, ना संविधान को आपने मानने की बात कही थी। आपने ना देश की आजादी में साथ दिया, ना देश के लिए कभी साथ दिया। आप जाकर नवाज शरीफ के बिरयानी मोदी खाते हैं, जिन्ना के बाजार पे अडवाणी जाते हैं, कंधार में अजहर मसूद जैसा टेररिस्ट को छोड़ते हैं। भाजपा के लोग, भाजपा के बड़े बड़े लोग, जिनका पाकिस्तान के बड़े बड़े सऊदी अरब के व्यापारियों से उनका कारोबार है, वो आरएसएस बीजेपी के लोग जुड़े हैं। तो इनको अंबेडकर की क्या पता है, जिसके साथ छुआछूत हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ। आपने देखा कि एक राज्यसभा के एमपी को तमिलनाडु में मंदिर में जाने नहीं दिया गया। आपने देखा कि जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, जो क्रांति हुई पूरे देश में, मंडल कमीशन आया, उसके बाद बड़े बड़े पद पे कैबिनेट सेक्रेटरी हो, होम सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, हर कम्युनिटी से बना। ये तो पहले अपर क्लास का क्लब बनाए हुए थे, और ये नहीं चाहते हैं कि देश में हर को सम्मान मिले। इनको ये तो इनके विरोधी हैं। इन्होंने दिखला दिया, इनके जो कुंठा थी, इनके जो दिल में जो जहर था, ये तो मनुस्मृति मानने वाले हैं। मनुस्मृति में पढ़ लीजिए औरतों के साथ क्या है उनका रवैया, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ उनका क्या है। अरे आज का दलित, आज का पिछड़ा, आज का अति पिछड़ा, आज की महिलाएं जाग चुकी है, एक्सपोज हो गए हैं। इनकी औकात अयोध्या में हार से देश ने दिखा दिया, 240 पे लाके दिखा दिया। इंशाअल्लाह भविष्य में भी जो नफरत फैलाए हैं, और अंबेडकर का सम्मान करना हर भारतीयों का कर्तव्य है। इन्होंने महात्मा गांधी को भी चतुर्बनिया कहा था अमित शाह ने। तो अमित शाह से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये आदमी अदानी अंबानी का ये सब एजेंट है, ये तड़ीपार है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने तड़ीपार किया था।
सुबह अभी अमित जांच शाह हो जी जाए को जस्टिस। अमित शाह जी को अम्बेडकर जी से इतना नफरत क्यों है? आखिर उसी संविधान अरे के भाई भरोसे पूरे, तो सदन में है। सर पूरे आरएसएस को है, पूरे बीजेपी को है। आप योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, जो जज कटमुल्ला कहता है, जो जज बोलता है कि बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, वो योगी आदित्यनाथ उसको समर्थन दे रहे हैं। गिरिराज सिंह का सुन लीजिए, बीजेपी का जितने भी टॉप कोर लीडर है उसका सुन लीजिए। आप देख लीजिए नितिन गडकरी की भाषा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का फंड देख लीजिए बिहार में कितना कम है। ये रोड बनाएंगे नहीं, रोड में गड्ढा होगा, ये तो बड़ी बड़ी कंपनी की दलाली करेंगे। अदानी के चार्टर्ड प्लेन पे जो घूमेगा, प्रधानमंत्री उनका एजेंट बनकर श्रीलंका में, बांग्लादेश में, अफ्रीका में, नाइजीरिया में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में उसकी वकालत करेंगे, उसका एजेंट बनके, उसका मार्केटिंग ऑफिसर बन के बात करेंगे, तो इस देश का क्या क्या बोल सकते हैं? अंबेडकर ने यही किया है, यही मिथ तोड़ा है, जो सबको सम्मान अधिकार, सबको, जो अंबेडकर ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दिया था कि सभी संसाधनों पे सबको बराबर इंसाफ मिले, यही आम इंसान बोलता है। इनको चिढ़ लगता है। अंबेडकर ने शराबबंदी की बात की थी, ये इनको चिढ़ लगता है क्योंकि करोड़ों रुपया का रेवेन्यू इनको आता है, चंदा आता है उस कंपनियों से। तो सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है, और इनकी जो मानसिकता है दिखाती है एंटी माइनॉरिटी, एंटी दलित, एंटी ओबीसी, एंटी पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये इनकी मानसिकता, और एक्सपोज हो गया अमित शाह। तो क्या अब आप लोग जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा, अब आप लोग अम्बेडकर जी का नाम लेना बंद कर देंगे, जिस तरह से आपकी पार्टी लेती रही है अम्बेडकर जी का नाम? क़यामत के सुबह के संविधान का सम्मान करते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से, जिन्होंने जय भीम और जय मीम का नारा अगर पार्लियामेंट में किसी ने दिया, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो हम जानते हैं अंबेडकर साहब की ताकत, उनका जो संविधान दिया हुआ देश पर, जो उनका जो एहसानात है, वो कोई भी जो भारतीय वो कभी नहीं भूल सकता है। अंबेडकर कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा, और क़यामत के सुबह तक भारत में, दुनिया में जिंदा रहेंगे, और उनकी इज्जत, वकार, डिग्निटी को दुनिया की कोई ताकत कम नहीं कर सकती। एक से एक अमित शाह आएंगे जाएंगे, लेकिन अंबेडकर जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे, और जिंदाबाद हमेशा हैं।